ड्रामा सीरीज जफ़ा की नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। दोस्तों, ज़ारा जाती है पुलिस स्टेशन में और वो जाकर वहाँ हसन से मिलती है। जब हसन से मिलती है तो हसन कहते हैं कि आपको ख्याल आ गया है मेरा। तो ज़ारा कहती है कि आपने मेरे साथ कौन सी ऐसी अच्छाई की है जिस पर मुझे ख्याल आना चाहिए था। तो हसन कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं अब माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो इस पर ज़ारा कहती है कि आपको ऐसा करने की नौबत भी नहीं आएगी। अब आप जो मर्ज़ी करना, मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हसन कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। ज़ारा कहती है कि मैं सही बात ही कर रही हूँ, मुझे अब आपसे कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं रखना। हसन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस पर ज़ारा कहती है कि मैं आज तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। तो हसन कहते हैं कि क्यों, तुम तो मेरी बीवी हो और हमने तो सारी ज़िंदगी साथ रहना है। तो ज़ारा कहती है कि ऐसा सोचना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं अब लास्ट टाइम आई हूँ और वो आपसे ये बात करने के लिए आई हूँ कि अगर तुम मुझे तलाक दे दो तो तुम इस जेल से निकल सकते हो। तो हसन कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। ज़ारा कहती है कि तमीज़ से बात करो, अच्छी तरह से इंसानों की तरह बात करो, तुम तो एक जाहिल इंसान और स्टूपिड हो। किस तरह से मैंने आपसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़राब किया। हसन कहता है कि मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा। ज़ारा कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना और मैं तलाक लेकर ही रहूँगी। बेहतर है कि तुम यही तलाक दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट चली जाऊँगी। हसन कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी रहोगी और हमारे बच्चे भी होंगे। तो ज़ारा कहती है कि बस अब स्टूपिड किस्म की बातें आप बंद कर दो, मैं नहीं नहीं आना। तो फिर ज़हरा चली जाती है। फिर उसकी दादी ज़हरा लोगों के घर आ जाती है और उसकी अम्मी और घर वालों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को छुड़वा दें पुलिस से। तो इस पर वो कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की। तो उस वो कहती है कि वो मेरा इकलौता बेटा है और मेरे अलावा उसका कोई नहीं है और वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है और तो हमारे घर में है कोई नहीं, तो मेरी बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो और तुम हसन को माफ़ कर दो। तो इस पर उसके घर वाले कहते हैं कि हमने माफ़ नहीं करना, एक ही सूरत हो सकती है कि अगर वो छोड़ दे तो बस फिर ऐसा हो सकता है। उसकी दादी कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि ज़हरा तो अच्छी है, लेकिन आपको अपने बेटे का तो पता है कि वो किस किस्म का दरिंदा सिफ्त इंसान है और मैं अब कभी भी इजाज़त नहीं दूंगी कि वो उसके साथ रहे, बस हमें डाइवोर्स चाहिए। तो उसकी दादी कहती है कि आराम से थोड़ा सोच कर बात कर लो। इतने में ज़हरा के अबू भी आ जाते हैं और वो बहुत ही आराम से और प्यार से बात करते हैं कि अब हमने अपनी बेटी को नहीं भेजना, अब हमें तलाक ही चाहिए। तो मज़ीद आप यहाँ अपना टाइम ज़ाया ना कीजिए, आपसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपके पोते ने हमारी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया है और वो तो फांसी देने के काबिल है। शुक्र है कि मैंने तो अभी अरेस्ट करवाया है। तो इस पर अंजलि भी आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो गया ज़ारा, तुम्हारा तो हंसता बसता घर ख़राब हो गया। तो फिर वो चुप हो जाती है क्योंकि सब बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं और दोनों फिर वो बाहर चली जाती हैं। फिर अंजलि उससे सारी बातें पूछती है। ज़ारा कहती है कि मैं बहुत ही ज़लील हो गई हूँ, मैं तो एक अच्छी भली डॉक्टर थी और इसने मुझे क्या बना के रख दिया। रोज़ घर में लड़ाई होती थी और बहुत गुस्सा करता है, एक पागल इंसान से मेरी शादी हो गई थी, बस मैं तो बहुत ही पछता रही हूँ अब। इधर डॉक्टर नुमैर का तो बेटा पैदा होने वाला होता है और वो बहुत ही खुश होता है, बार बार बीवी के ब्लड प्रेशर चेक करता है और वो हंसी खुशी इस तरह से रह रहे होते हैं और उन्हें तो अब कोई मसला नहीं होता। लेकिन सब लोग ज़हरा की वजह से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो अनलीब की कज़न है और डॉक्टर नुमैर भी उसे मशवरा देते हैं कि आप तुम उनके पास कभी भी वापस ना जाना, मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ क्या कर दे। हाँ, एक सूरत है कि वो अपना इलाज करवा ले और नॉर्मल हो जाए,
تو اس پر زہرا کہتی ہے کہ نہیں، اب میرے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی ہے، اس نے مجھے کتنی بار مارا ہے اور بہت ہی غصہ کرتے ہیں، اب مزید اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر زہرا اس کی دادی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا خیال ہے، لیکن آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت ہی برا کیا اور میں نے اب نہیں آنا۔